नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। खबर इंदौर से आ रही है, जहां मंगलवार शाम अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान एक घर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसका लाइव वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में ब्लास्ट के बाद घर के परखच्चे उड़ते देखे जा सकते हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए अवैध गैस रिफिलिंग पर रासुका की कार्रवाई करने की बात कही है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर के परखच्चे उड़ गए थे, जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल और इतनी तेज ब्लास्ट हुआ था मानो जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। ये गैस सिलेंडर जिसमें कि ब्लास्ट हुआ, रिफिलिंग के दौरान एक घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी देखा जा सकता है। ये वही वीडियो है। अब इस ब्लास्ट के बाद घर के परकच्चे भी उड़ते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लेते हुए अवैध गैस रिफिलिंग पर रासुका की कार्रवाई करने की बात कही है। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले ब्लास्ट की तस्वीर आप देखिए, जब रिफिलिंग गैस की हो रही थी उस वक्त ब्लास्ट हुआ। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, घर के परखच्चे उड़ गए, वो सामान अस्त-नस्त इधर उधर गिरे पड़े हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है और बहुत ज्यादा नुकसान। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ब्लास्ट के बाद की भी देखिए और ब्लास्ट के वक्त की भी देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर सावधान हो जाइए। आपको सावधान करने के लिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस तरह अवैध तरीके से जो गैस की रिफिलिंग होती है, ये बहुत खतरनाक होती है और इसीलिए इस मामले का अब संज्ञान लिया गया है। संज्ञान लेते हुए अवैध गैस रिफिलिंग पर रासुका की कार्रवाई करने की बात कही गई है। टंकियों को लेके लगातार हम लोग हमारे फूड डिपार्टमेंट के द्वारा सर्विलेंस भी किया जाता है, कई सारी कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। जो अवैध जो रिफिलिंग स्टेशन है उन पे भी हमने कार्रवाई की है। कई जगहों पर हमने जो रासुका लगता है ब्लैक मार्केटिंग का, वो भी लगाया है। भविष्य में भी हम लोग इस पे बहुत गंभीरता से काम करेंगे। जो व्यावसायिक उपयोग जहां पर हो रहा है वहां पर केवल व्यावसायिक उपयोग वाले ही सिलेंडर यूज हों और इसके अलावा अवैध फिलिंग कहीं पर ना हो, ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो आप सुन रहे थे, क्या कहना था। लगातार कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, दो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, ब्लास्ट के वक्त की भी और ब्लास्ट के बाद भी, कि कितना नुकसान हुआ है, घर के परखच्चे ही उड़ गए हैं। अब इस मामले में कार्रवाई की बात सामने आई है। मिथिलेश, देखिए, मूसाखेड़ी इलाके में कल दो घटना हुई थी। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। पूरे ही घटनाक्रम को लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए। जिस तरीके से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि पहले भी ऐसे मामलों में रासुका की कार्रवाई की गई थी और इस बार जांच कमेटी बैठा दी गई है। जांच की जाएगी, जो लोग भी दोषी होंगे उन पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी और ये अब निरंतर प्रक्रिया जाँच की चलती रहेगी। बाकायदा फूड डिपार्टमेंट को जाँच के निर्देश दे दिए गए हैं कि बाकायदा जहाँ पर अवैध गैस रिफिलिंग की जा रही है वहाँ पर के लिए एक टीम बनाई जाए। मैदानी जो अमला हो वो लगातार ऐसी जगह की टीम ऐसी जगह पे जाकर जांच करे। फिलहाल रासुका की बात कलेक्टर द्वारा कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंदौर जो है वो एजुकेशन हब है। कई जगह पर ऐसे आज़ाद नगर, खजराना, मूसाखेड़ी इलाके, कई सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर इस तरीके से अवैध गैस रिफिलिंग की जाती है, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। और हादसे की तस्वीर भी, लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है। घटना सामने आने के बाद जांच के निर्देश दे दिए गए और रासुका तक की। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और सबक लेने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके की चीजों से बल्कि दूर रहे तो ही बेहतर है। अब खबर आ रही है शहडोल से, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है और करीब आधे घंटे तक शहडोल जोगवारी मार्ग को जाम कर दिया है। पुलिस के समझाने पर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। दरअसल आदिवासी समाज की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का विरोध हो रहा था और कंकाली मंदिर के पास आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ये देखिए, प्रदर्शन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जमीन पर कब्जे को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। सौरभ पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या प्रदर्शन खत्म हुआ या अब भी जारी है?
प्रदर्शन समाप्त हो गया, आवागमन पूरी तरह से चालू हो गया। दरअसल जो आदिवासी समाज है उनकी भूमि पर कब्रिस्तान बनाया जा रहा था। 2 दिन पहले प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि यह कब्रिस्तान हम लोग यहाँ से हटा देंगे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद सुबह से ग्रामीण नाराज हो गए, वो सड़क पर आ गए और शहडोल से रायपुर मार्ग जो पंडरिया होकर जाता है उसमें आधे घंटे उन्होंने जाम लगा दिया। जैसे घटना की जानकारी प्रशासन को लगी, मौके पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, समझाइश दी और आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर कब्रिस्तान को हटाया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण माने और आवागमन शुरू हो सका। बिल्कुल, और अब ग्रामीण क्योंकि मान चुके हैं तो ये राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सौरभ। 6 दिन बीत जाने के बाद भी भावना सिंह मर्डर केस में आरोपी पुलिस के हाथ से दूर है। लगातार तलाश के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को तलाशने में नाकाम रही है। और इस बीच भावना सिंह मर्डर केस में बड़ा अपडेट आया है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। इंदौर पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश तेज कर चुकी है। पुलिस ने दतिया और भोपाल में भी फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है। आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में पुलिस अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन दुख की बात यह है कि 6 दिन हो चुके हैं, संरक्षण देने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। उम्मीद यही है कि जो लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ में यह पता चल पाएगा कि आखिर आरोपी कहां है, क्योंकि अभी पूछताछ का सिलसिला जारी है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, और कितने दिन? 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। भावना मर्डर केस के बाद से लगातार न्यूज़ 18 ने इस सवाल को उठाया कि आखिर ये आरोपी कहाँ हैं। 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों का कोई भी अता पता नहीं है। जांच की बात की जाए तो सिर्फ जांच में अब तक 4 सीसीटीवी फुटेज सामने आए, 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। सिर्फ 6 दिनों में जांच यहां तक पहुंची है, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता कि ये तीनों आरोपी कहां गए। आखिरी लोकेशन भोपाल की मिली थी, लेकिन उसके बाद सामने आया कि विख्यात पाठक नाम के एक लड़के ने इनकी भागने में मदद की थी, जिसे हिरासत में ले लिया गया। रेंट एग्रीमेंट में जो 2 अलग अलग नाम थे, पीयूष अवस्थी और कान्हा गोयल, उन्हें भी इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सिर्फ पूछताछ की बात कही जा रही है कि बार बार जब भी मीडिया सवाल पूछती सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि जांच चल रही है। जांच चल रही है तो अभी तक उस जांच में ये सामने क्यों नहीं आ पाया कि भावना उस रात महालक्ष्मी नगर मकान में कैसे पहुंची। ग्वालियर की रहने वाली भावना, बाकी दूसरे लोग शिवपुरी और दतिया के रहने वाले, इनकी पहचान कैसे, क्योंकि भावना इससे पहले इंदौर नहीं आई थी। भावना होली में ग्वालियर में थी, वो यहाँ पर आकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती थी और ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए वो इंदौर आई थी। लेकिन जैसे ही वो इंदौर आई, एक बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें भावना की जान चली जाती है। लेकिन भावना की हत्या किसने की, पिस्टल का ट्रिगर किसने दबाया, उस रात शराब पार्टी में क्या कुछ हुआ, ये सभी सवाल है। और इन सभी सवालों को लेकर लगातार न्यूज़ 18 ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे कि पुलिस की जो जांच है वो सवालों के कटघरे में, क्योंकि अभी तक पुलिस के हत्या से ये आरोपी दूर है। पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ कुछ है तो सिर्फ ये सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा पुलिस को अभी तक कोई और सुराग नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात है सवाल, बिल्कुल मिथिलेश, और अब इंतजार यही है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको सीधे बैंगलोर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बैंगलोर में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में मौजूद है। सुनिए क्या कह रहे हैं। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम होम स्टे और इको टूरिज्म जैसी पहल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कुछ समय पहले ही बस्तर में धुरनाराज गांव को यूएन विश्व पर्यटन संगठन ने वेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट में शामिल किया है। अंबिकापुर और जगदलपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार में आज छत्तीसगढ़ का हर कोना देश दुनिया से कनेक्ट हो चुका है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में से आप रायपुर के किसी भी कोने में 30 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। हम सब जानते हैं कि निवेशक और उद्यमी देश की तरक्की के शिल्पकार हैं। आप देश की तरक्की के ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ आए और प्रदेश के साथ देश के विकास में अपना योगदान दें। आप सभी के लिए हमारे प्रदेश में रेड कारपेट वेलकम है। हमारी उद्योग विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप सभी लोगों को हमारी जो टीम है उनका फोटो सहित यहाँ
यहाँ पर परिचय कराया गया है और सभी हमारी टीम यहाँ पर उसके सदस्य उपस्थित हैं। और जिस तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मैडम रितु सेन और हमारे उद्योग सचिव रजत कुमार जी हैं, दोनों ने बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़ के भूगोल के विषय में, हमारी नई उद्योग नीति के विषय में बताए हैं। तो ऐसी एक टीम हमारे प्रदेश में आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी है। और उसके अलावा भी मुख्यमंत्री के नाते हम भी आप लोगों के लिए अगर आवश्यकता कभी महसूस हुई तो 24 घंटा हम भी आप लोगों की सुनने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर हम आज आप सभी उद्यमों को आमंत्रित करने आए हैं। आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, किसी भी तरह से आप लोगों को वहां पर परेशानी नहीं किया जाएगा। और हमारे उद्योग मंत्री भी विस्तार से उद्योग नीति के विषय में बताए हैं कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम है और एक बटन क्लिक दबाते के साथ आपके सारे समस्याओं का समाधान होने वाला है। मैं अंत में फिर से एक बार आप लोगों को आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट में आए हमारे सभी उद्योगपतिगण, आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में आप लोग आइए आमंत्रण देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कर्नाटक। तो बैंगलोर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को और वो चर्चा कर रहे थे नए उद्योग नीति पर। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर की बात करेंगे जहां अबॉर्शन की सूचना पर सीएमएचओ ऑफिस की टीम ने सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। बहरहाल सीएमएचओ ऑफिस की टीम हॉस्पिटल के अंदर जांच पड़ताल में जुटी है। ग्वालियर से खबर जहां अबॉर्शन की सूचना पर सीएमएचओ ऑफिस की टीम ने सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में छापेमारी की। फिलहाल सीएमएचओ ऑफिस की टीम हॉस्पिटल के अंदर जांच में जुटी है, अभी जांच की जा रही है। ग्वालियर के अस्पतालों में भ्रूण लिंग परीक्षण का काम चल रहा है और भ्रूण हत्या का काम भी अस्पतालों में चल रहा है। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर में सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव की टीम ने स्मार्ट सिटी मैटरनिटी एवं सर्जिकल हॉस्पिटल में यहां कार्रवाई की है और इस वक्त टीम लगातार यहां कार्रवाई कर रही है। और जानकारी मिली थी कि यहां आज ही एक ऑपरेशन किया गया था और उसकी वजह से पूरी टीम जब यहां पहुंची तो लगातार कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि ये अंदर पूरी कार्रवाई चल रही है और जो टीम है वो टीम सुबह से ही यहाँ पहुंची थी। आप देख सकते हैं कि लगातार जो टीम है उसकी कार्रवाई चल रही है और इसमें जानकारियाँ मिली थी कि यहाँ भ्रूण लिंग परीक्षण किया जाता है, इसके अलावा अबॉर्शन भी किए जाते हैं। और सूचना मिलने के बाद यहाँ टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और हमारे साथ सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव जी हैं। सर, किस तरह की क्या जानकारी मिली थी और क्या कार्रवाई हो रही है? सुबह एक जानकारी हमको मिलाई आई थी कि फ़ोन पे कि ऐसे ऐसे इलीगल एक्टिविटी हो रही है कुछ एबॉर्शन टाइप की, तो हम लोगों ने अपनी टीम बना के भेजी थी यहाँ पे। जब टीम यहाँ पहुँची तो पेशेंट भी मिली थी यहाँ पे और वो भ्रूण भी मिला था, पर वो भ्रूण को वो थैली में लेके एकदम से भाग गए, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दे दी है और पुलिस विभाग को दे दी है। तो वो उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं और उस भ्रूण का अपन पीएम कराएंगे, उसकी करेक्ट एज और सेक्स डिटरमाइन कराएंगे वहाँ पे। और अब खबर भोपाल से है जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने सौरभ शर्मा की 92 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। कार से मिला 52 किलो सोना कैश भी अटैच किया है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी। तो सौरभ शर्मा केस में प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। यहां तक कि जो 52 किलो सोना मिला था उसे भी अटैच किया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की 9 संपत्तियां, ग्वालियर में प्लॉट और कृषि भूमि उसे भी अटैच किया गया। भोपाल में अरेरा कॉलोनी स्थित घर उसे भी अटैच किया गया है। कुल 92 करोड़ की जो संपत्ति है उसे अटैच किया गया है।
भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में ईडी का बड़ा एक्शन। खबर भोपाल से, अब बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां ऑटो ड्राइवरों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऑटो ड्राइवरों ने एक ऑटो में ही आग लगा दी। बताया यह जा रहा है कि नशे की हालत में ऑटो ड्राइवरों ने हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और दोनों ऑटो ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां धान और परिवहन घोटाला मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ 75 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जहां 7200 मीट्रिक टन धान की फर्जी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन कर हेराफेरी की गई। अभी तक मामले में कलेक्टर ने 12 थानों में 74 अधिकारी कर्मचारी सहित मिलर्स पर एफआईआर की है। धान और परिवहन घोटाले की खबर, 30 करोड़ रुपए के धान की हेराफेरी के बाद अब कंप्यूटर के आंकड़ों में 21 करोड़ 75 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। एमपी में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी के मामले में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश के 8 जिलों में धान खरीदी में 50,000 क्विंटल की हेराफेरी का खुलासा हुआ था। जो भी गड़बड़ी है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कहीं भी किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सुनिश्चित है कि यदि किसी ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और अब खबर मंदसौर से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीतामऊ के मामटखेड़ा गांव में प्रशासन की टीम ने 105 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको ये भी बता दें कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां खेती की जा रही थी। तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी और 105 बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया है। प्रशासन की टीम ने पहुंचकर यह कार्रवाई की है। जबलपुर में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट को गुमराह करना पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर एससी वर्मा को महंगा पड़ा। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर पूर्व का आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं होगा तो अगली सुनवाई के दौरान चीफ इंजीनियर फिर से हाजिर रहेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आंख में पट्टी बांधकर अदालत काम नहीं कर सकती है। खबर शिवपुरी से है, जहां कोलारस थाना क्षेत्र के एक कस्बे में पति पत्नी के बीच झगड़े को सुलझाने में एक व्यक्ति के लिए भारी पड़ गया। इस शख्स ने गुस्से में आकर पिटाई करने वाले पति को अर्धनग्न कर उसके सिर पर जूते रखवाकर उसका जुलूस निकाल दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इंदौर में लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रिश्वतखोर बीआरसी को गिरफ्तार किया गया है। 13,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। स्कूल को मान्यता देने के नाम पर घूस मांगी थी। स्कूल की मान्यता के लिए 20,000 की घूस मांगी थी। खबर अनूपपुर से है, जहां कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को सुधारने की मांग लेकर लोगों ने कोतमा अस्पताल के सामने टेंट लगाकर धरना
पर बैठ गए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने पुराने अस्पताल से नए अस्पताल की बिल्डिंग तक रैली निकालकर डीएमओ और सीएमएचओ के खिलाफ नारेबाजी की थी। कोतमा के सामुदायिक क्षेत्र का सबसे पहला मुद्दा है हमारा डॉक्टरों की अव्यवस्था। यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, महिला विशेषज्ञ, बच्चा का विशेषज्ञ, हड्डियों के डॉक्टर विशेषज्ञ और ऐसे एक ऐसा डॉक्टर जो सही प्रकार के सर्जन एक होना चाहिए। मामला यह है कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है। यहाँ मतलब किसी भी न डॉक्टर विशेषज्ञ है, ना महिला विशेषज्ञ हैं, ना शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पैथोलॉजी लैब है, सही ढंग से जांच नहीं हो पाती है, सोनोग्राफी मशीन जो हैं वो नहीं चल रही हैं। भोपाल में सहकारिता विभाग के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अब रजिस्ट्री में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मंच से मुख्यमंत्री ने सुनाया सहकारिता विभाग का किस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद सहकारिता का भुगतभोगी रहे हैं। यहाँ पहले किसी भी काम में काफी समय लगता था। उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दुनिया खग ही जाने, खग की भाषा भगवान ही बचा है। मैं तो परमात्मा की दया से वर्षों से सहकारिता से जुड़ा भी रहा लेकिन दूर भी रहा। अच्छे खासे आदमी की 12 बजाना तो सहकारिता समिति में भेज करके उस पर जांच बिठा दो। भगवान जाने कैसे बाहर आएगा, वो ही जाने और या तो परमात्मा जाने, उसके अलावा तो कोई नहीं बता। और किसी को निकालना है तो ये मायावी भगवान के अलावा कोई जानते तो सहकारिता के अधिकारी जानते कैसे निकालना हो। ये वाकई परमात्मा की लीला है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।